क्या भारतीय करेंसी पर पहले से ही गांधी जी थे? अगर नहीं थे तो फिर गांधी जी को क्यों लाया गया? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं वाइब्स ऑफ इंडिया। आखिरकार भारत के नोट में गांधी जी क्यों है? वैसे तो आज़ादी के पहले का समय हम समझ सकते हैं कि उस वक्त भारत आज़ाद नहीं था, इसलिए गांधी जी नोट पर नहीं हो सकते। लेकिन आपको क्या पता है कि भारत की आज़ादी के बाद भी हमारे नोट पर गांधी जी नहीं थे? Before we continue, make sure to subscribe to our channel and hit the bell icon for notification. 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद 1949 में भारत की पहली नोट छापी गई जो 1 रुपये की थी। उसके पहले उस नोट पर जॉर्ज पंचम की तस्वीर थी, लेकिन 1949 में उसे हटाकर अशोक स्तंभ की तस्वीर रखी गई। उसके बाद अशोक स्तंभ जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी बना। इस तरह भारत के नोट की शुरुआत हुई। इंडियन करेंसी के प्रिंटिंग की बात करें तो उस वक्त भी इंडियन करेंसी को इंडियन रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ही छापती थी। आरबीआई की शुरुआत 1937 में हुई। उसके पहले इंडिया में चलने वाली जितनी भी करेंसी थी वो इंग्लैंड से इंपोर्ट की जाती थी। लेकिन आज़ादी के बाद भी पूरी तरह इंडियन करेंसी नहीं चलती थी। हैदराबाद की बात करें तो वहाँ के निज़ाम 1960 से ही खुद की करेंसी छापना चालू कर दिया था। मतलब कि अलग अलग राज्यों में खुद की करेंसी भी चलती थी। इस प्रकार हैदराबाद में भी खुद की करेंसी थी और वह करेंसी 1952 तक चली। इसी प्रकार गोवा में भी 1961 तक उनकी खुद की करेंसी चलती थी। इसका कारण यह था कि 1510 से लेकर 1961 तक गोवा, दीव और दमन यह तीनों पोर्तुगीज के अंडर में आते थे और वहां पर पोर्तुगीजों का राज चलता था। 1961 में उन्होंने भारत छोड़ा, बाद में वहां पर इंडियन करेंसी की शुरुआत हुई। 1949 के बाद जब इंडियन करेंसी इस्तेमाल होने लगी तब सभी नोट पर अलग अलग चित्र चिन्ह के रूप में रखे जाते थे। जैसे कि 5000 की नोट पर गेटवे ऑफ इंडिया और उसके अलावा कुछ नोट पर मंदिरों के चित्र भी छापे गए। 1953 में इन नोटों पर हिंदी में भी लिखना शुरू हुआ। इसके पहले इंग्लिश में ही लिखा जाता था। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि 1959 में हज यात्रियों के लिए 10 और 100 रुपए के नोट निकाले गए और उसका कारण यह था कि जब हज यात्री सऊदी अरेबिया जाते थे तब वहां पर अपने नोट एक्सचेंज कर सके और वहां पर अपना प्रवास कर सके। इस वजह से 10 और 100 रुपए के नोट निकाले गए जो कि अभी भी चल रहे हैं। 1960 में एक और नया परिवर्तन आया कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे उनको नोट समझ में नहीं आते थे। इस वजह से उनके लिए अलग अलग रंगों के नोट निकाले गए। इसके पहले सभी नोट एक ही रंग के आते थे। इसके बाद 1969 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और मोरारजी भाई देसाई जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस समय महात्मा गांधी जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर गांधी जी की तस्वीर वाले 5 और 10 रुपए के नोट निकाले गए और ये डिज़ाइन 40 साल तक चली। यह शुरुआत थी जब महात्मा गांधी जी की तस्वीर इंडियन करेंसी पर आना शुरू हुई और यह केवल 5 और 10 के नोट पर ही थी। 1980 तक जितने भी नोट चलते थे उन सभी पर राष्ट्रीय स्मारकों के चित्र होते थे, लेकिन 1980 के बाद कला, संस्कृति और ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा मिले, इसलिए इस प्रकार के चित्रों को भी नोट पर स्थान मिला। उस वक्त भी हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ही थे। 1981 में 10 की नोट में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। तब एक तरफ अशोक स्तंभ और दूसरी तरफ राष्ट्रीय पक्षी मोर के चित्र छापे जाने लगे। उसके बाद 1983 में पहली बार 20 रुपए के नोट जारी किए गए जिसके ऊपर अशोक स्तंभ का चित्र बना हुआ था। तत्पश्चात समय आया 1996 का, जब महात्मा गांधी की सीरीज चालू हुई। उसके बाद सभी नोटों पर महात्मा गांधी के चित्र आने लगे जो आज तक चल रहे हैं। यहाँ पर एक मजेदार बात ऐसी है कि हम सभी नोटों पर जो गांधी जी की तस्वीर देखते हैं वह दरअसल 1946 की है। उस वक्त वाइस रॉय हाउस यानी कि आज के राष्ट्रपति भवन में लॉर्ड फेडरिक विलियम पैथिक जो कि एक राजनेता थे और ग्रेट ब्रिटेन में महिला मताधिकार आंदोलन के भी नेता थे, उनके साथ गांधी जी खड़े थे और तब एक अनजान फोटोग्राफर ने यह तस्वीर ली थी जिसमें गांधी जी मुस्कुराते हुए नजर आते हैं और बाद में यह तस्वीर हमारे सभी नोटों पर दिखाई देती है। अच्छा, अब गांधी जी के तस्वीर वाली नोट तो हमें पता चल गई कि वह कब से शुरू हुई, लेकिन उसके बाद भी हमारे नोट में बदलाव आते रहे। जैसे कि 10 रुपए की नोट आई, उसमें सामने की तरफ तो गांधी जी थे ही, लेकिन उस नोट के पीछे की तरफ भारत के जीवों की तस्वीर थी जो यहाँ पर जैविक विविधता का प्रतिनिधित्व करता है। और उसी साल जून 1996 में 100 रुपए की नोट जारी की गई जिसमें सामने की तरफ महात्मा गांधी और पीछे की तरफ हिमालय पर्वत की श्रृंखला की तस्वीर थी। इस प्रकार सभी नोटों में सामने की तरफ तो महात्मा गांधी है ही, लेकिन पीछे के चित्र में परिवर्तन आता गया। जैसे कि मार्च 1997 में 50 रुपए का नोट जारी किया गया जिसमें पीछे की तरफ संसद भवन की तस्वीर थी। अक्टूबर 1997 में 500 रुपए का नोट जारी किया गया जिसमें पीछे की तरफ दांडी मार्च यानी कि नमक सत्याग्रह की तस्वीर थी। फिर नवंबर 2000 में 1000 रुपए का नोट जारी किया गया जिसमें पीछे की तरफ भारत के अर्थव्यवस्था को दर्शाती हुई तस्वीर थी। फिर अगस्त 2001 में 20 रुपए का नोट जारी किया गया जिसमें पीछे की तरफ माउंट हैरियट के खजूर के पेड़ और पोर्ट ब्लेयर के लाइट हाउस की तस्वीर थी।
फिर नवंबर 2001 में 5 रुपए के नोट जारी किए गए, जिसमें पीछे की तरफ कृषि की प्रगति दर्शाता हुआ एक चित्र दिखाई देता है। इस तरह 1996 से लेकर 2001 तक गांधी जी की सीरीज में आने वाले सभी नोटों में पीछे की तरफ बदलाव आता गया और यह 2016 तक लगातार चलते रहे। फिर समय आता है 2016 का और हम सब जानते हैं कि नवंबर 2016 में जब नोटबंदी हुई उसके बाद नए नोट लगाए गए, लेकिन गांधी जी वाली सीरीज अभी भी जारी है। तो इस तरह 1996 से लेकर वर्तमान समय तक गांधी जी की सीरीज चल रही है। तो यह था हमारे आज़ादी के बाद इंडियन करेंसी का इतिहास। आपको भी इस विषय में यदि कोई अधिक जानकारी है या फिर कुछ और बातें पता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही नए नए विषयों पर जानकारी लेने के लिए जुड़े रहे वाइब्स ऑफ इंडिया के साथ।